नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव एबीसी में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम, और एलसीएम के लिए सीखेंगे आप बेहतरीन ट्रिक। आप इसको पेज देख के ना स्किप अप करें, आप इसको पूरा वीडियो देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम आप लोग के लिए एलसीएम का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे आप कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें आपको कैलकुलेशन करने में बहुत मदद मिलेगी इस मेथड से। देखो दोस्तों, एलसीएम निकालने का तो बहुत सारे तरीका आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे स्टैंडर्ड 4, 5, 6 में, लेकिन अभी जो हम तरीका बता रहे हैं वो दो मेथड से बताएंगे दोस्तों। एक मल्टीपल मेथड और दूसरा फैक्टर मेथड। दोनों बहुत ही कमाल का मेथड है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एलसीएम के बारे में बता दें। एलसीएम मीन्स क्या होता है दोस्तों? एलसीएम का मतलब होता है एल फॉर होता है लोवेस्ट, सी फॉर होता है कॉमन, और एम फॉर होता है मल्टीपल। मतलब कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन उन दोनों में से वो लोवेस्ट होना चाहिए। जैसे इसको हम समझाते हैं, ठीक है, हिंदी में बोले यदि इसको तो ये बात बोल सकते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए हुए नंबर से विभाजित हो जाए। तो मल्टीपल मेथड में देखो दोस्तों कैसे हम लोग बनाते हैं। पहले मल्टीपल आप समझ लो, ठीक है, मल्टीपल, उससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, मल्टीपल क्या होता है? तो मल्टीपल कहने का मतलब होता है जैसे 2 का मल्टीपल लिखना है तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से मल्टीपल होता है। जैसे हमको 6 का मल्टीपल लिखना है तो 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा, 12 होगा, ठीक है, 18 होगा, 24 होगा, मतलब 6 का टेबल होगा। मतलब जिसका मल्टीपल चाहिए उसका टेबल आपको लगातार लिखते रहना है, वही मल्टीपल होता है। इसका हिंदी गुणज होता है, ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ नंबर है 6, 10 और 12। अब इसको हमको एलसीएम निकालना है मल्टीपल मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ नंबर है उसमें सबसे बड़ा नंबर को लेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर मेरा कितना है? 12 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो बचा हुआ नंबर है उसका भी ये नंबर यदि मल्टीपल हो जाए तो एलसीएम हो जाएगा ये। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि 6 का तो मल्टीपल है लेकिन 10 का मल्टीपल नहीं है। तो आपको दोस्तों पता है कि 10 का मल्टीपल तब होगा जब लास्ट में 0 आएगा। तो देखो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो मेरा 60 होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट मेरा जो 10 का मल्टीपल भी हो पाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 होगा, क्योंकि 60 ही वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6, 10 और 12 तीनों से कटता है। तो इसका एलसीएम 60 हो गया। जैसे यहाँ देखो दोस्तों, नंबर है 4, 8 और 16। आपको चाहिए एलसीएम। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर 16 है, तो इसको 16 को ले लीजिए आप। अब देखेंगे कि क्या 16 जो है वो 4 और 8 का भी मल्टीपल है। तो आप बोलिएगा हाँ, क्योंकि 4 से भी ये नंबर डिवाइड हो रहा है और 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब 16 ही वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कट रही है। तो यही इसका एलसीएम कहलाएगा। जैसे इसमें हम लोग देख रहे हैं 5 है, 6 है और 15 है। तो हम बोले कि यहाँ पर 15 ले लिए। तो 15 जैसे ही लिए वैसे हमको ये पता चला कि यहाँ पर कि 5 और 15 का तो ये मल्टीपल है लेकिन 6 का मल्टीपल नहीं है। तो 15 का 2 गुना ले लेंगे। अब हम लोग होता है 30। अब 30 देखेंगे हम लोग कि 30 जो है 6 का मल्टीपल है। आप बोलिएगा जे 30 जो है वो 6 का मल्टीपल है, 5 का भी है, 15 का भी है और 6 का भी है। तो यही इसका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हो गया वो 30 हो गया। अब तीसरा समझ चुके, आप नहीं समझ पाए तो हम एक और बताने जा रहे हैं, इससे आपको समझ में आएगा दोस्तों। जैसे देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 6। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6 बड़ा है तो 6 का आप ले लीजिए। अब 6 देखो 2 और 3 का तो मल्टीपल है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है। तो हम लोग 6 का टेबल पढ़ते जाएंगे जो 5 से भी कटेगा। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 होता है, 18 होता है, 24 होता है, ठीक है, फिर 30 होता है। अब जब 30 गए तब जाके यहाँ पर क्या हुआ कि 5 से ये डिवाइड हो पाया। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि इन सब नंबर का जो एलसीएम होगा वो मेरा 30 होगा। जैसे लास्ट एक और हम बता रहे हैं दोस्तों, इसको ध्यान से समझिए। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 20 है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 20 को यहाँ ले लेते हैं।
20 जो ना तो 12 का मल्टीपल है ना 15 का मल्टीपल है, तो अब हम लोग 20 का डबल कर देंगे तो 40 ले लिए। 40 देखेंगे कि ना ही 12 का मल्टीपल ना ही 15 का मल्टीपल, तो हम लोग क्या करेंगे इसका ट्रिपल कर देंगे तो 60 हो गया। ठीक है, अब देखेंगे कि ये 12 का मल्टीपल है 60, 15 का मल्टीपल है 60 और 20 का भी मल्टीपल है 60। मल्टीपल का मतलब दोस्तों कि वो उस नंबर से वो कट रहा है, तो वह छोटी से छोटी संख्या 60 हो गई जो 12, 15, 20 से कटती है। तो ये इसका एलसीएम हो गया दोस्तों। तो एलसीएम का जो हमारा दूसरा मेथड है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर है दोस्तों। तो इस मेथड को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो जो मेथड है हमारे आगे के चैप्टर में सॉल्व करने के लिए काम आते हैं। लेकिन ये जो मेथड अभी हम बताने जा रहे हैं वो यदि आप कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत कारगर होगा। समझे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेने के लिए। तो देखो जितने भी नंबर रहेंगे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर को को प्राइम नंबर में तोड़ लेंगे। तो दोस्तों जैसे देखो को प्राइम नंबर में कैसे तोड़ना है, हम कुछ एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जब नंबर का हम टॉपिक कवर करेंगे तो उसमें आपको सारे नंबर के बारे में डिटेल हम डिस्कशन कर देंगे। जैसे देखो हमको 6 को यदि को प्राइम नंबर में तोड़ना है तो आप इसको 2:3 में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, यदि आपको इसी प्रकार से 12 को तोड़ना है तो आप 4:3 में तोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, 4:3 में। ठीक है, और यदि उसी प्रकार से यदि आपको 15 को तोड़ना है तो आप इसको 5:3 में तोड़ सकते हो। मतलब थोड़ा सा हम हेल्प के लिए बता सकते हैं आपको कि जैसे एक और एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे 20 को तोड़ना है तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 5:4 में तोड़ सकते हैं दोस्तों। इसको आप 10:2 में नहीं तोड़ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन है वो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पर यदि हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो इसमें हमारा 2 कॉमन बाहर चला जा रहा है। लेकिन देखिए ऊपर वाले में इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे यहाँ 12 को भी हम 6:2 लिख सकते थे, लेकिन वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा दोस्तों। क्यों नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें जो कॉमन होता है वो 1 से अधिक हो जाता है। जैसे आपको हम कुछ नंबर लिख के ही छोड़ दे रहे हैं, आप उससे सीख सकते हैं कि कौन कौन सा नंबर मतलब कैसे तोड़ना है। जैसे यदि हमको तोड़ना है 27, तो 27 को आप नहीं तोड़ पाइएगा। क्यों नहीं तोड़ पाइएगा, क्योंकि 9:3 में तोड़िएगा इसको। तो 9:3 में क्या है कि 3 से ये नंबर कट जा रहा है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। लेकिन यही 28 है तो आप इसको तोड़ सकते हैं 7:4 में। और 7:4 में तोड़ने से क्या है कि ये दोनों एक दूसरे से नहीं कटता है या कुछ भी कॉमन नहीं कर सकते हो। जैसे हमको 48 तोड़ना है, तो 48 को तोड़ना है तो आप इसको हमेशा 16:3 में तोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखो कुछ और हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको कभी मान लो आ गया 63 को तोड़ना। ठीक है, तो आप इसको 9:7 में तोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि अभी आपको 21 आ गया तो आप इसको 7:3 में तोड़ दीजिए। कभी 72 आ गया तो इसको 9:8 में तोड़ दीजिए। कभी आपको 54 आ गया तो 54 को कैसे तोड़िएगा, तो 27:2 में तोड़िएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से तोड़ना है आपको। पहले बड़ा बड़ा नंबर को छोटा कर देना है। जैसे 36 आ गया तो 36 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 9:4 में तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि हमारा 18 आ गया, ठीक है, तो 18 को हमेशा तोड़ना है 9:2 में। 6:3 में नहीं टूटेगा, क्योंकि जैसे 6:3 में आप तोड़ते हैं तो ये एक दूसरे से कॉमन हो जाता है, इसलिए इसमें नहीं टूटेगा, इसमें टूटेगा। तो ये कुछ नंबर था जिसको आप लर्न कर सकते हो कि कैसे तोड़ना है। इसके सहायता से कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट हो जाएगा। जैसे देखिए पहला हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए क्या है, एलसीएम निकालना है हमको। 6 है, 12 है, 15 है। हम आपको एक मेथड बता चुके हैं जो मल्टीपल मेथड है। यदि क्वेश्चन छोटा है जिसमें आप मल्टीपल कर सकते हो तो मल्टीपल मेथड से बनाइए। यदि क्वेश्चन बड़ा है जिसको आपको मल्टीपल करना मुश्किल हो पा रहा है, मल्टीपल करने से आपको देर हो रहा है, तो आप इसको ये जो है को प्राइम में तोड़ के बनाइए, बहुत आसान होगा बनाना। जैसे देखो 6 को हम लोग तोड़ दिए, 6 को तोड़ देंगे 3:2 में। 12 को हम लोग तोड़ देंगे 4:3 में। और 15 को हम लोग तोड़ देंगे 5:3 में। इतना तोड़ने के बाद हमें क्या देखना है कि तोड़ने के बाद, ठीक है ना, कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो तोड़ने के बाद जो बड़ा नंबर है आपको दिख रहा है, वो दिख रहा है 5 है सबसे बड़ा, तो आप 5 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि 5 को काटने वाला इधर कोई ऐसा नंबर है, तो आप कहिएगा कि 5 को काटने वाला नंबर सिर्फ यही था।
ठीक है, तो यही इसको काट दीजिए आप। अब देखिए उसके बाद जब यहाँ 5 हो गया, इसको मल्टीप्लाई का साइन देंगे। ठीक है, आप देखेंगे कि 5 से छोटा नंबर कौन है, तो 5 से जो छोटा नंबर है उससे, और जो सबसे बड़ा बच्चा है वो 4 बच्चा है, तो आप यहाँ पर 4 को ले लीजिए। अब हम लोग ये भी देखना पड़ेगा कि 4 को काटने वाला इधर कोई नंबर है, तो ये 4 से 4 तो कटेगा ही यदि 4 वहाँ गया है तो, और 4 से को 2 भी काटेगा, तो इसको भी काट देना है दोस्तों। मेन यही चीज़ें सीखना है कि वहाँ पर जो नंबर गया है, यदि इसको काटने वाला इधर कोई भी नंबर हो तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि उसका बाप वहाँ पहुँच चुका है, तो बेटा यहाँ रह के क्या करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ क्या है कि अब ये 2 हट गया और उसके बाद आ गया आपका 3 बचा, तो 3 से देखो ये 3 गया, ये 3 गया, ये 3 गया। अब सारे नंबर मेरा हट चुका है, यहाँ सारा कट चुका है। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको एलसीएम मिल जाएगा 5 के 20 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 होगा, और इसका एलसीएम 60 का लाएगा। आप मल्टीपल मेथड से भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दूसरा हम समझा रहे, बिल्कुल ध्यान से समझिए। यदि आपको पहला वीडियो में नहीं समझ में आया तो दूसरा फिर से समझिए। जैसे दूसरा में दोस्तों ये सोचना है आपको, देखिए कुछ नंबर ऐसा होगा जिसको आप को प्राइम में कभी नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, जब उसको कभी नहीं तोड़ सकते तो उसको उसा ही छोड़ देना है। ठीक है, तो देखो 8 को आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो 8 को एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक है, 14 को आप तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं 7 इंटू 2 में, इसको आप तोड़ सकते हैं। अभी हम बता चुके हैं कि 18 को हमेशा 9 इंटू 2 में तोड़ देना है, तो अब हम तोड़ दिए। ठीक है, अब हमको पास देखेंगे कि तोड़ने के बाद मेरे पास कौन कौन सा नंबर बचा, तो हमारे पास नंबर बचा 8, 7, 2, 9, 2। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो आप आराम से देख के बता सकते हैं कि सबसे बड़ा 9 है। ठीक है, तो 9 यहाँ जैसे ही लिए, अब हम लोग देखेंगे कि इसका बेटा लोग इधर कहाँ है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 9 का जो है बराबरी वाला है वो कट जाएगा। अब 9 का यहाँ कोई बेटा नहीं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हम लोग लेंगे दूसरा 8। ठीक है, अब 8 का बेटा इधर कौन है, तो 8 को 2 काटेगा, ये 2 काटेगा। ठीक है, ये 8 भी काट जाएगा। अब हमारे पास क्या है, 8 से छोटा वाला नंबर कौन लेना है, 7, तो 7 लिए, तो 7 8 अकेले है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही उसका उत्तर हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 72 आएगा। ठीक है, और यहाँ से 7 से फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 7 2 जा 14 होता है, 7 7 जा 49 होता है, और एक आपका 50, तो इसका 504 आपका उत्तर आ जाएगा। दोस्तों एक तीसरा एग्जाम्पल से आपको समझाना चाह रहे हैं हम। यदि आप पहला दूसरा से नहीं समझ पाए तो तीसरा हम बहुत बारीकी से समझा रहे हैं, आप उसको समझिए। 12 टूटेगा 4 इंटू 3 में, तोड़ दिए। 15 टूटेगा 5 इंटू 3 में, इसको तोड़ दिए। 20 टूटेगा 5 इंटू 4 में, इसको भी तोड़ दिए हम। सब टूट गया, तोड़ दिए। सबसे बड़ा कौन बचा, आप बोलिएगा 5, तो 5 लिए हम। ठीक है, तो 5 से कौन कटा, ये 5 कटा, ये 5 कटा, अब कोई नहीं कटेगा। अब यहाँ से देखिए दूसरा नंबर हमारा उसके बाद 4 है, तो 4 लिए हम। अब 4 से देखो ये 4 कटा, ये 4 कटा, अब हमारे पास क्या बचा, 3, तो 3 लिए हम। अब 3 से कौन कटेगा, ये 3 कटा, ये 3 कटा, सारा कट गया। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। इसका एलसीएम 60 होगा। मल्टीपल मेथड से भी आप निकाल सकते हो। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं, फिर से समझिए, बहुत कारगर है। ठीक है, मज़ा आएगा दोस्तों यदि आप इस मेथड से एलसीएम का चैप्टर में सॉल्व करोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे देखो ये 9 है, तो दोस्तों 9 नहीं टूटेगा। ठीक है, क्योंकि इसको आप को प्राइम नंबर में नहीं तोड़ सकते। 12 टूटेगा, 12 टूटेगा 4 इंटू 3 में। यहाँ से देखिए 24 भी टूटेगा, 24 टूटेगा 8 इंटू 3 में। ठीक है, क्या कोई बता सकते हैं कि 24 को हम 12 इंटू 2 या 6 इंटू 4 में क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, तो हमने बता चुका है कि आप 24 है। ठीक है, 24 है, आप इसको तोड़िएगा 8 इंटू 3 में तो टूटेगा, ये सही है, को प्राइम नंबर है। यदि आप इसको 12 इंटू 2 में तोड़िएगा तो ये दोनों एक दूसरे से कटता है, जो कि कॉमन हो जाता है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। यदि आप इसको तोड़िएगा 6 इंटू 4 में, तो इसमें भी कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर दे रहा है, मतलब कॉमन हो जा रहा है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। हमेशा वैसा नंबर में तोड़ना है, हमेशा याद रखें कि जिसमें कॉमन नहीं जाए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको हम लोग तोड़ेंगे 20 को, तो 20 को तोड़ना आप सीख चुके हैं 5 इंटू 4 में। अब यहाँ पर देखिए क्या बचा, मेरा 9 बचा, 4 3 8 3 5 4। इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा बोलिएगा 9 है। अब तो 9 है, तो 9 तो कट गया। अब 9 का बेटा लोग को भी हटा दो, तो 3 और 3 भी हट गया।
ठीक है, क्योंकि 3 से नंबर कटता है। अब उसके बाद देखेंगे हम लोग 8 लेंगे, तो 8 देखो 8 जैसा ही आप लिए यहाँ पर, ठीक है, तो 8 से 8 कटा, और 8 का 2 को बेटा भी है, 4 और 4 कट गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 8 को ये दोनों काटता था। अब हमारे पास एक मात्र नंबर बचा 5, तो इसको हम लोग 5 को ले लिए, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 5 कट गया, अब कोई नंबर नहीं बचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, और यहाँ पर 8 को 5 से गुना करिएगा तो 40, 40 को 9 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा 360, और यही होगा इसका एलसीएम। तो दोस्तों इस मेथड से अब बनाना बहुत ही आसान पड़ेगा। चैप्टर में जब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इसको अब ध्यान से वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें यदि आप नहीं समझ पाए हैं तो, और यदि आप समझ गए हैं या तो आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि ये आपको दिक्कत आ रहा है। हम आपको पर्सनली, और कमेंट बॉक्स के अलावे टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर मेरे द्वारा बनाया गया पीडीएफ आपको प्रैक्टिस के लिए मिलता है, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा दोस्तों, ठीक है। वहाँ आपको हम प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डालेंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर लोगे। अभी हम एलसीएम सिर्फ लेना आपको बताए हैं, ठीक है, एलसीएम का क्वेश्चन कुछ भी नहीं बताए हैं दोस्तों, क्योंकि आप एलसीएम लेना सीख गए तो एलसीएम का चैप्टर आप यूँ ही बना दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहेंगे, हम रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया वीडियो लेके आएंगे, जिससे आप यदि सचिवालय या झारखंड का कोई भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। थैंक यू।